संतोष जी, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ने तय कर लिया है कि सत्ता में विपक्षी पार्टी है तब तो उनको रहने नहीं देंगे, अगर विपक्ष में विपक्ष है तो उसको भी रहने नहीं देंगे? संतोष जी, आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा सर। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को सर। लेकिन वो फिर पलट के वहीं पहुंच जाता है। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है बारी हो गई। जी जी आशुतोष जी, जी। ये बताइए, क्या विपक्ष को चलाने की जिम्मेदारी, बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है? विपक्ष जिस तरीके से 2004 के बाद जिस तरीके से उसने अपनी साख खोई है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को टिकट दिया है और उनको टिकट दिया है जो नवधनाढ्य हैं, जिनकी विचार में कोई आस्था नहीं है, जिनको पार्टी का इतिहास नहीं पता है, मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन कह रहा हूँ, वही भारतीय जनता पार्टी ने भी किया। तो वो थोड़ा कम किया है, लेकिन बाकी लोगों ने ज्यादा किया है। जिसके पास पैसा है, जो पैसा कमाना चाहता है, जो आपके यहाँ आज एक रात में आता है और अगले दिन वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ता है, चुन के जीत आता है और जीत के आता है, और फिर आप कहते हैं कि वो विपक्ष में रहे क्योंकि वो विपक्ष के लिए चुना गया है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये सरकारी खुद विपक्ष की है। और महाराष्ट्र के जो हमारे मित्र हैं, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, मैं बहुत खुश हूं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, क्योंकि अगर इस अहंकार की तरह से, अहंकारी की तरह से सरकार चलानी हो कि आप अपने विधायकों से नहीं मिलेंगे, आप अपने मंत्रियों से ही खाली मिलेंगे या अपने पुत्र से मिलेंगे, या ये इंप्रेशन देंगे कि उसी को आपको अपना उत्तराधिकारी बनाना है, आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, आप बीमारी का बहाना लें तो आप ये मान के कि बेडरूम से सरकार चल सकती है, सरकारें ऐसे नहीं चलती। और आपने जो किया वहां पे, उसमें अगर लोग उनसे टूट के गए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यही चीज मैं श्रीमान राहुल गांधी में देखता हूँ। अपनी पार्टी के लोगों से कितने महीनों से नहीं मिले हैं, कितने सालों से नहीं मिले हैं, मिलते ही नहीं, न वो मिलते हैं, न उनकी माता जी मिलती हैं, न उनकी बहन जी मिलती है। यही तो कांग्रेस पार्टी है मोटे तौर पर। उनके बहनोई साहब मिल सकते हैं, लेकिन लोग उनके पास अभी जाते नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी विपक्ष को अपने ऊपर लेनी चाहिए। अखिलेश यादव क्या करते हैं, वो पिछले 5 साल में सत्ता से बाहर थे, वो कितने लोगों से मिलते थे, उन्होंने कितनी सभाएं की। एक लालू यादव को छोड़ करके लोगों से मिलने वाला कोई नेता मुझे विपक्ष में इधर हाल फिलहाल दिखाई नहीं दिया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, जो आपकी चिंता है वो चिंता सही है, लेकिन जिस तरह अब ये अटल बिहारी वाजपेयी का परिवार नहीं है, या उनकी शिक्षा में लिए हुए लोग नहीं है कि वो एक वोट से हार जाएं। आज नरेंद्र मोदी की सत्ता है, जिनकी राजनीतिक शैली बिल्कुल अलग तरह की है। इस राजनीतिक शैली को विपक्ष अब तक क्यों नहीं समझ रहा है और उस अपने को सुधारने की क्यों कोशिश नहीं कर रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आता। और इसमें अगर विपक्ष शून्य हो जाए, आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, एक भी राजनीतिक नेता के ऊपर वहां के लोगों का भरोसा नहीं है इस समय, एक भी। तो उसको देखते हुए मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो विपक्ष के हों, सत्ता पक्ष के हों, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती जा रही है, अगर कोई इसे सीख नहीं लेते हैं तो ये देश भी किसी ज्वालामुखी के मुहाने पे खड़ा है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। बट संतोष जी, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये बात आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, लेकिन अगर विधायकों के पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लागू हो जाए और रोज उनको फोन करके कि भाई तुझे तो जेल जाना है, या सीबीआई रोज नोटिस दे, या इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा हो, या पुलिस दरवाजे पर खड़ी हो जाए, आपको घर से बाहर निकलने ना दे, तो एक चुना हुआ नेता क्या करेगा? वो सोचेगा यार इस झंझट से छुटकारा पाते हैं, चलते सत्ता के पास, कम से कम इन सब चीजों से तो छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो एक तो ये समझ में आता है ना कि इसका मतलब है कि आपने भ्रष्टाचार किया है काफी, तभी आप डर रहे हैं ना। 2014 से पहले भी अपोजिशन में लीडर हुआ करते थे,
बहुत सारे नाम हम भी जानते हैं जिनके साथ काम किया है, जिनको देखा है सामने। ये शरद जानते हैं आप, उनको कभी ईडी का और सीबीआई और इसका क्यों डर नहीं लगा? उनके खिलाफ भी तो आरोप लगे थे, हर एक के खिलाफ लगे थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर एक सीख ये मिलती है कि आप राजनीति में हैं, तो आप कम से कम नाक से ऊपर पानी मत ले जाइए। आप खाइए, लेकिन आप पूरा नमक बना करके दाल को खा रहे हैं तो वो चलेगा नहीं। ये सीख मिलती है, हमारे पड़ोसी देश से भी मिलती है और हमारे अपने देश में भी मिलती है कि आप राजनीति कर ही नहीं सकते, चाहे आप मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आप लालू यादव हो, कोई भी हो। आने वाले नेताओं को ये सोचना चाहिए कि हम कम से कम वो काम न करें कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर आके हमको धमका दे। ये तो पहले भी संस्थाएं थी ना, कहाँ कुछ कर पाए आप। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स को भी अब सोचना चाहिए और पॉलिटिक्स में करेक्शन को, कोर्स करेक्शन करने का वक्त आ चुका है, ये मान के चलना चाहिए। गूगल प्ले स्टोर पर